असली गंदगी जो वहाँ हो रही है, नाले गिर रहे हैं गंगा मैया में, प्रयागराज में जमुना जी में नाले गिर रहे हैं। आप देखवा लेना, इससे साबित होता है कि ये केंद्र और प्रदेश में टकराहट है। देखिए, ये सरकार केवल और केवल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम कर रही है। मायावती जी अगर साथ रही होती तो केंद्र में ये भाजपा की मोदी की सरकार नहीं बनती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अजय जी, बड़ा भारी भरकम बजट आया कल उत्तर प्रदेश सरकार का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार केवल और केवल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सारा काम कर रही है। न इसमें गरीब का ध्यान रखा गया है, न मजदूर का ध्यान रखा गया है, न इसमें किसान का ध्यान रखा गया है, न छोटे व्यापारियों का, मझोले व्यापारियों का ध्यान रखा गया। ये पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और केवल एक दिखावटी और लोगों को ठगने वाला बजट है। मैं तो कहना चाहूँगा कि आम जनता का हित इस बजट में कहीं नहीं है। गंगा जल की क्वालिटी को लेकर प्रयागराज में जो रिपोर्ट आई, सदन से सीएम योगी ने उसको साफ नकार दिया। आप भी बनारस से आते हैं, गंगा जल वहां भी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और एनजीटी और जो भी संस्थाएं हैं वो बहुत ही संवैधानिक पद वाले लोग हैं। उसमें रिटायर्ड जज बैठते हैं, सर्वोच्च लोग बैठते हैं, और उनकी बात को अगर झूठा साबित कर रही है ये सरकार, इसका मतलब ये सरकार अपने ही जो सरकार में बैठे लोग हैं, इनके द्वारा अपॉइंट किए लोग हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है। और ये इससे साबित होता है कि आपसी तालमेल इनके में नहीं है। केंद्र और प्रदेश में आपस में तालमेल नहीं है और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। ये निश्चित नाले गिर रहे हैं गंगा जी में। मैं बनारस में 18 नाले गिर रहे हैं, मैं बार बार उठाता हूँ, वो नाले बंद नहीं है। प्रयागराज में भी नाले गिर रहे हैं। ये जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं या श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, उससे गंदगी नहीं है, मैं साफ कहना चाहूँगा, क्योंकि वो तो भावनाओं के साथ आ रहे हैं, केवल आए डुबकी लगाए चल दिए। असली गंदगी जो वहाँ हो रही है, नाले गिर रहे हैं गंगा मैया में, प्रयागराज में जमुना जी में नाले गिर रहे हैं। आप देखवा लेना, बनारस में गंगा मैया में 18 नाले गिर रहे हैं। तो ये जो नालों का जो अभी अब नगवा में एक नाला गिर रहा है, जिसको 80 नदी के नाम से काशीवासी जानते थे, वो नाला बन गया। अभी आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले उसको एक समाचार में उसको दिखाया भी था। तो ये पूरी तरीके से नाले की वजह से गंगा मैया के अंदर ये प्रदूषण हो रहा है। जो श्रद्धालु आए हैं उनके द्वारा ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो आ रहे हैं साफ मन से स्नान करके जा रहे हैं और उससे गंदगी नहीं है। ये पूरी तरीके से पहले से गंदगी गंगा मैया में, जमुना जी में चली आ रही है। इस पर सरकार को कड़ाई से काम करना चाहिए और जो सही बात है उसको स्वीकार करना चाहिए योगी जी को कि वो नाले की वजह से गंगा मैया में, जमुना जी में गंदगी हो रही है। क्या दोनों डबल इंजन जो है वो टकरा रहे हैं? अगर वो सीएम योगी दिल्ली की बात नकार रहे हैं, ये साबित भाई, जिस संस्था ने रिपोर्ट दिया है वो केंद्र के अधीन संस्था है, वो नेशनल राष्ट्रीय संस्था है। इससे साबित होता है कि ये केंद्र और प्रदेश में टकराहट है। राहुल गांधी जी रायबरेली के दौरे पे हैं, वहां पे उन्होंने मायावती जी को लेके बयान दिया। इसके बाद मायावती ने पोस्ट किया कि हमारे पे बयान देने से पहले अपने गिराबा में झांकिए। मतलब आप भाजपा की दिल्ली चुनाव में भाजपा की बी टीम बनकर लड़ रहे थे, इसलिए भाजपा वहां पे सत्ता में आ गई। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि मायावती जी को बहुत सम्मानित तरीके से राहुल जी ने कहा और कि आप साथ में रहती तो आज स्थिति देश के अंदर, प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली और किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में आज मायावती जी अगर साथ रही होती तो केंद्र में ये भाजपा की मोदी की सरकार नहीं बनती। तो ये उन्होंने बोला है और मायावती जी को साथ आना चाहिए, रहना चाहिए था। और आगे भी मैं ये कहूँगा कि निश्चित तौर से आज जनता के हित में देखते हुए आज जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार अन्याय भाजपा की सरकार कर रही है, दलितों का पीड़न हो रहा है, जितने मुकदमे देखिए, जितने रेप से लेकर उनके जमीन मकान, उनके ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को अगर भाजपा कर रही है तो इसको अगर इनसे छुटकारा दिलाना है अपने पूरे समाज को, अपने लोगों को, तो ये मायावती जी को इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस के साथ रहना चाहिए था। 2027 में चुनाव है, क्या मायावती जी को फिर से अप्रोच करेंगे आप लोग? नहीं, राहुल जी ने जो कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन का पार्ट बिल्कुल रहना चाहिए था और भविष्य के लिए भी जरूर, क्योंकि आम जनता के हित के लिए, खासकर जो आज दलित हैं, अनुसूचित हैं, जिनको सता रही है भाजपा, उन सब का भविष्य को देखते हुए पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। द न्यूज़ 15 यूपी के लिए लखनऊ से मैं देवेश पांडे।